सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल की ऐसी क्या खास विशेषताएं हैं जिसके वजह से कई देश भारत से इसको खरीदना चाहते हैं। साथ ही समझेंगे कि भारत अभी तक इनका निर्यात क्यों नहीं करता था और अब भारत ने क्या निर्णय लिया है, किन देशों को इसका निर्यात किया जा सकता है और वर्तमान समय में निर्यात का मुद्दा क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जो आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक खूबसूरत और काफ़ी घातक मिसाइल दिखाई देगी और यही है ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी इमेज है, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी विशेषताओं के विषय में जब हम बात करेंगे तो जो वो फैक्ट होंगे वह इसके साथ जोड़ने में आपके लिए काफ़ी इजी होगा। उसके बाद अब यह वाला जो मैप देखिए, इस मैप को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यह उत्तर में चाइना वाला क्षेत्र है और उसके पास में देखेंगे तो आपको वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, दक्षिण की ओर आएंगे तो सिंगापुर और इधर दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो आपको फिलीपींस, ताइवान जैसे कुछ देश दिखाई देंगे। अब यह जो पूरे क्षेत्र हैं यह क्या है, चाइना के आतंक से पीड़ित है। आपको पता है कि यह जो साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चीन क्या करता है, अपने नियमों को स्थापित करना चाहता है, यहाँ के द्वीपों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, यहाँ के सी रूट को वह कंट्रोल करना चाहता है और इसके कारण यहाँ के जो छोटे छोटे देश हैं वह चीन के आतंक से पीड़ित हैं और इसी के कारण कई बार उन्होंने भारत से यह अपील की थी कि आप हमें क्या करिए, इसका निर्यात कीजिए। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। कारण यह था कि जो भारत और चाइना संबंध हैं वह काफ़ी अच्छे थे और भारत किसी भी तरह से चाइना को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन चाइना ने क्या किया कि हमने तो उसके जो चिंताएं थी उसको हमने ध्यान में रखा, लेकिन भारत को कमज़ोर करने के लिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए चाइना ने क्या किया, पूरा पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको मजबूत किया। इसी के कारण कई वर्षों से यह बात कही जा रही है कि भारत को भी अब ब्रह्मोस के निर्यात के संदर्भ में अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए और भारत को वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देश जो कि चाइना को रोक सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, उन्हें इसका निर्यात कर देना चाहिए। और इसी में कुछ नया अपडेट हुआ है जिसे हमें समझना है। अभी सबसे जो लेटेस्ट अपडेट तो ये है जो कि कल की ही खबर है, उसमें ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इवन जो ये पूरा कैरिबियन क्षेत्र है इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश है, इसने भी भारत से अपील की है कि वह क्या करे, हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे। तो थोड़ा सा समझते हैं आखिर ब्रह्मोस मिसाइल इन देशों के पास जाएगा तो इनका जो डिफेंस है वो कितना मजबूत हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम दूरी की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। प्रश्न आएगा सुपरसोनिक मिसाइलें कौन सी होती हैं? तो देखिए, जो मिसाइलें होती हैं जब उनकी गति 0.8 से 0.9 मैक के बीच होती है तो ऐसी मिसाइलों को, ऐसी क्रूज मिसाइलों को बोला जाता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। वहीं जब किसी क्रूज मिसाइल की गति 2 से लेकर 3 मैक के बीच होती है या 2 से मैक से ज़्यादा होती है तो उसे बोलते हैं सुपरसोनिक जो है कि क्रूज मिसाइल। वहीं जिन क्रूज मिसाइल की गति 5 से 7 मैक होती है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दो तरह की मिसाइलों को सुना होगा आपने, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनको लॉन्च करना थोड़ा सा टफ होता है।
कारण ये है कि उसके लिए ग्राउंड पर एक पूरा लॉन्च पैड बनाना पड़ता है, जैसा कि रॉकेट को छोड़ने के लिए बनाया जाता है। अर्थात यदि आपको अग्नि, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ना है तो आपको जैसे रॉकेट छोड़ने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर पैड बनाना होता है, ठीक इसी तरह से मिसाइल छोड़ने के लिए भी एक लॉन्चर पैड बनाना होता है। वहीं जो क्रूज मिसाइलें होती हैं, इनको यूज करना काफ़ी आसान होता है। इनको आप जो है कि जो फाइटर जेट होते हैं उसमें लगा सकते हैं। आप इसको जो है कि किसी सबमरीन से छोड़ सकते हैं, किसी पानी के जहाज से छोड़ सकते हैं, इसको आप जमीन से छोड़ सकते हैं। इसके लिए रॉकेट का पूरा प्लेटफॉर्म अर्थात लॉन्चर पैड इकट्ठा करने और उसको बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, यह क्या होती हैं कि इनको अगर आपने एक बार छोड़ दिया और जिस टारगेट को हिट करने के लिए आपने छोड़ा है वह अगर उस अपनी जगह बदल लेता है, तो आप बैलिस्टिक मिसाइलों को यह नहीं कह सकते कि अब यहाँ पर जाके आप अटैक करो। वहीं जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वह क्या करती हैं, एक बार आप उसको टारगेट बता दीजिए, वो टारगेट अगर मूव भी करेगा तो भी क्या होगा, क्रूज मिसाइल उसको हिट कर सकता है। कुल मिलाकर ये जो क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी होती है, यह मिसाइल की सबसे अच्छी और खास टेक्नोलॉजी में से जानी जाती है। तो हमने क्या समझा कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह मध्यम दूरी की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जमीन, हवा तथा पनडुब्बी के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के चूंकि समानांतर चलते हैं, इसके कारण क्या होता है, इनका जो निशाना होता है अचूक होता है। और जैसा कि हमने बताया, ब्रह्मोस मिसाइल भी क्या है, क्रूज मिसाइल है और इसका भी निशाना अचूक है। और साथ ही साथ जब ये मिसाइलें जमीन की सतह के समानांतर चलती हैं तो जो रडार होते हैं उनके पकड़ में नहीं आते, और रडार में पकड़ में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, अपने टारगेट को हिट करते हैं। यह चूंकि इतने जो है कि एक्यूरेट होती हैं कि इनके संदर्भ में बोला जाता है कि इन्हें दागो और भूल जाओ, अर्थात फायर एंड फॉरगेट। अर्थात आप इसको दाग दीजिए, इसको टारगेट बता दीजिए, अपने आप क्या करेगा, हिट कर देगा। आसानी से ये किसी रडार के पकड़ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जमीन के सतह के समानांतर चलता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आता है। प्रश्न आएगा एंटी शिप क्रूज मिसाइल का मतलब है किसी जहाज को उड़ाना हो तो आप इसको क्या करिए, किसी जहाज से आप इसको फायर कर सकते हैं, तो ये होगा एंटी शिप क्रूज मिसाइल। और ये दुनिया की सबसे तेज जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके में यह शामिल किया जाता है, किसको, ब्रह्मोस को। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसकी गति 2 से 3 मैक के बीच में, इसकी जो वास्तविक रेंज है वह है 290 किलोमीटर, और इसी के कारण कहा जाता है कि मध्यम दूरी की मिसाइल है। परंतु अगर इस मिसाइल को अर्थात ब्रह्मोस को आप फाइटर जेट या अर्थात लड़ाकू विमानों से अगर दागते हैं तो इसकी जो दूरी है यह 400 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, अर्थात इसका रेंज बढ़ जाता है फाइटर जेट से अगर इसको आप दागते हैं। वर्तमान समय में हम 290 से लेकर 400 किलोमीटर के जो ब्रह्मोस हैं उनके उत्पादन का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसकी रेंज को हम 600 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी यह हो भी सकता है। भारत और रूस इसे हाइपरसोनिक अर्थात 5 मैक की अधिक से गति वाले मिसाइल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस पर काम भी चल रहा है। 2 दिन पूर्व अर्थात 25 नवंबर को भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इसके लैंड अटैक संस्करण को लॉन्च किया। लैंड अटैक संस्करण का मतलब है कि किसी लैंड से इसको हम लॉन्च करके अटैक करके देखना चाहते थे कि क्या हमारे टारगेट को हिट कर पाता है कि नहीं। लैंड अटैक का मतलब है कि किसी स्थल पर आप लेके गए और तुरंत इसको आपको क्या करना है, लॉन्च करना है। तो इस प्रकार का हमने परीक्षण किया। यह जो संस्करण हमने जो परीक्षण किया इसमें रेंज रखी गई थी 400 किलोमीटर, और इसने किया टॉप अटैक के रूप में यह परीक्षण किया गया था। टॉप अटैक जो मोड होता है इसका क्रूज मिसाइल के लॉन्चिंग का, इसमें क्या होता है कि पहले इस मिसाइल में जो है एक मिसाइल तेजी से ऊपर जाती है और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर अपने टारगेट को जो है कि हिट करती है। आसान शब्दों में समझें कि अगर आपके हाथ में गेंद है, आप उसको ऊपर फेंकिए तो वह पहले ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कर दीजिए कि वह क्या करे, उस ऊंचाई से फिर डायरेक्ट हिट करे। जैसे कि आप क्या करिए, अपने हाथ से गेंद को छत पर फेंकिए,
बस गेंद को ये कह दीजिए कि छत से टकरा के एक निश्चित ऊंचाई जो हो गई उससे टकराकर किसी पॉइंट को हिट कर दे, ठीक इसी को बोला जाता है टॉप अटैक जो है कि परीक्षण। और ऐसा ही इसमें किया गया, अर्थात इसमें क्या किया गया, एक निश्चित ऊंचाई पर जो है कि ये मिसाइल जाती है और वहाँ से क्या करती है, अपने टारगेट को अटैक करती है। जो यह लैंड अटैक जो संस्करण हमने इसका सफल परीक्षण किया है, इससे यह हो गया है कि जो भारत की सीमाएं अब ज़्यादा सुरक्षित है। इसका मतलब ये है कि हमने हाल के समय में भारत और चीन की जो सीमा पर जो तनाव है, दूसरे संदर्भों में कहें तो LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव बना हुआ है, तो वहाँ पर हमने ब्रह्मोस के साथ अन्य जो है कि सैन्य उपकरणों को लॉन्च कर रखा। तो भारत ने यह देखने का प्रयास किया इस परीक्षण के माध्यम से कि क्या हम टॉप अटैक परीक्षण भी कर सकते हैं, अर्थात इसका यूज कर सकते हैं और ये कितना एक्यूरेट होता है। लेकिन इस परीक्षण में हमें पता चला कि यह क्या है, जैसे सामान्य सरफेस पर जिस तरह से हम ब्रह्मोस से जो अपेक्षा रखते हैं उससे अधिक यह जो है कि क्या एक्यूरेट निशाना लगाती है। अर्थात यह किसी भी मोड में इसको लॉन्च कर दीजिए, पानी के जहाज से, हवाई जहाज से, लैंड के माध्यम से, हर तरह से ये उतनी ही इफेक्टिव है। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इनकी संख्या LAC पर बढ़ाई जाती है तो हम चाइना को भारी संख्या में या बहुत बड़ा जो है कि उसको घातक हम प्रहार उस पर कर सकते हैं। कारण क्या है कि इसकी जो एक्यूरेसी हो काफ़ी अच्छी है। दूसरा कि इसके पिछले माह हमने क्या किया था, भारतीय नौसेना के जो है कि एक युद्धपोत है जिसका नाम है INS चेन्नई, अर्थात इस पर हमने लगाकर इसका मिसाइल का जब परीक्षण किया तब भी हमने इसको 400 किलोमीटर का टेस्टिंग की थी और उसमें भी सफल रही थी। दो आपने देख लिए, कौन सा, लैंड अटैक वाला, दूसरा यहाँ पर जब INS चेन्नई जो युद्धपोत है, जो नौसेना का एक जहाज है, उससे हमने किया। और इसके अलावा जो सुखोई 30 लड़ाकू जेट है, फाइटर जेट है सुखोई 30, उस पर हम पहले से इसको लगा चुके हैं। तो इस तरह से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह से तैयार है, हर वर्जन इसका इफेक्टिव है और किसी भी समय यह दुश्मन को तबाह कर सकता है और उसके द्वारा उत्पन्न की गई किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जो ब्रह्मोस ये नाम रखा गया है, यह भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा और रूस की नदी जो मोस्कवा है उसके नाम पर संयुक्त करके रखा गया। इसके विकास के लिए एक कंपनी बनाई गई है, ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है जिसका नाम है ब्रह्मोस एरो स्पेस। और यह जो कंपनी बनाई गई थी वर्ष 1998 में बनाई गई थी और इस कंपनी में जो प्रमुख हिस्सेदार हैं वो है DRDO भारत का और दूसरा जो रूस की मशीनो स्ट्रेनिया करके एक जो है कि इनका डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक जो है कि सरकारी कंपनी है, उसको शामिल किया गया है। यह अर्थात ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के रूप में एक ब्रांड के रूप में कार्य करता है। और अब तो ब्रह्मोस खुद क्या हो चुका है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक ब्रांड बन चुका है। यह सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिसके कारण हमने बताई है जो है कि आसानी से रडार में पकड़ में नहीं आती। यह जो मिसाइल है यह 28 फीट लंबी है, 3000 किलोग्राम लगभग वजन की है और 200 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में क्या है, ये सक्षम है। यह क्या करती है, रेमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जो मिसाइल रेमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन को साथ में नहीं लेके जाना होता। ब्रह्मोस का जो विकास भारत और रूस द्वारा मिलकर किया गया है, जिसके कारण इसके निर्यात के लिए दोनों देशों की अनुमति आवश्यक है। पिछले एक दशक से कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की अपनी इच्छा प्रकट करते आए हैं, लेकिन रूस की अनुमति नहीं थी और साथ ही साथ भारत के अपने भी कुछ कंसर्न थे। वह जो है कि चाइना के साथ या किसी अन्य देश के साथ अपने संबंध नहीं खराब करना चाहते, इसलिए भारत ने भी बहुत मजबूती से या बहुत विल पावर से जो है कि रूस के साथ कभी बात नहीं की और रूस की भी दबी इच्छा यह थी कि नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के कारण जो है कि हम इसका निर्यात नहीं करते थे, लेकिन अब भारत ने भी इसके निर्यात की अनुमति दे दी है और रूस ने भी दे दी है, अर्थात भारत अब क्या कर सकता है, ब्रह्मोस का निर्यात कर सकता है।
उसके अलावा आपको पता है कि एक MTCR अर्थात मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, और भारत क्या बन चुका है, MTCR का सदस्य बन चुका। तो जो MTCR का सदस्य भारत होने का फायदा यह है कि अगर वह मिसाइल बेचना चाहता है, निर्यात करना चाहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या होगा, वो लीगल होगा, भारत ऐसा कर सकता है। वियतनाम जो दक्षिण चीन सागर में चीनी हस्तक्षेप और आक्रामकता से परेशान परेशान है, उसके लिए क्या है कि वह चाहता है कि भारत क्या करे, अपना ब्रह्मोस उसको बेचे, और लंबे समय से क्या कर रहा है, वह भारत से ब्रह्मोस को खरीदने का प्रयास कर रहा है। वियतनाम के अलावा फिलीपींस, थाईलैंड, मिस्र, ओमान जैसे देशों ने भी ब्रह्मोस को खरीदने की रुचि दिखाई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र किया गया है कि भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच जल्द ही ब्रह्मोस के निर्यात का समझौता हो सकता है। अर्थात अभी जबकि हम क्या हुए हैं, वियतनाम से अभी हमने पूरा डील नहीं किया है, ऐसे में एक बड़ी खबर यह आ गई है कि हो सकता है कि भारत फिलीपींस को सबसे पहले क्या करे, ब्रह्मोस मिसाइल को बेच दे, निर्यात कर दे। कई समीक्षकों का तो कहना यह है कि हो सकता है अगले साल भारत इसकी आपूर्ति भी कर दे। तो एक तरफ जो वियतनाम है, जो फिलीपींस है, जो थाईलैंड है, ये जब देश क्या हो जाएंगे, यह ब्रह्मोस की क्षमता से लैस हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, चाइना को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार चीन के साथ अपने संबंधों को समान रखने के लिए चीन के पड़ोसियों को ब्रह्मोस नहीं देता था, लेकिन जैसा कि हमने बताया, पाकिस्तान को क्या कर रहा है, चाइना इंडिया के जो है कि काउंटर में खड़ा कर रहा। तो कई समीक्षक कई लंबे समय से कह रहे हैं कि अब तो आप क्या करो, बेच दो, और भारत ने इसी में क्या किया है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपको पता है कि हाल के समय में भारत और चाइना के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ आया है वह यह आया है कि भारत ने अब क्या किया है, चाइना को काउंटर करने के लिए उन सभी तरीकों को अपना लिया है जिसको भारत अपनी सॉफ्ट पॉलिसी के तहत नहीं अपनाता था। सॉफ्ट पॉलिसी यह कहती थी कि नहीं, हमें कूटनीतिक संबंधों पर ज्यादा महत्व देना चाहिए, देशों के जुड़ाव पर, लेकिन भारत ने क्या किया है, अब एग्रेसिव जो है कि डिप्लोमेसी अपना लिया है, और जो एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी है, इसी के तहत भारत ने कहा है कि हम अब क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर जैसे देशों के पास अगर ब्रह्मोस पहुंचता है, तो यह क्या होगा, इसी का साइन होगा। दूसरा, भारत का जो कद है वह तेजी से बढ़ा है, और भारत अभी यह चाहता है कि वह क्या करे, जो हथियारों का सिर्फ आयातक ना रहे बल्कि बड़ी मात्रा में निर्यात करे। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से इसरो क्या करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करके एक बड़ा जो है कि हिस्सा रेवेन्यू प्राप्त करता है, आने वाले समय में DRDO और उससे जुड़े हुए जो संस्थान हैं वह क्या कर सकते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट या फिर पूरा जो है कि हथियार बेचकर ऐसा ही एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें जो नया नाम जुड़ा है ब्राजील का, थोड़ा सा ब्राजील के विषय में समझते हैं। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है। क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व में इसका 5वां स्थान है, और अगर GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से, और GDP किस फॉर्म में देखना है, PPP, अच्छा परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर देखें, PPP के आधार पर देखें, तो इसका 9वां स्थान है। ब्राजील भी एक जो है कि विकासशील देश है, और यह लैटिन अमेरिका के सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। आपको ही मुझे यह बताना है कि लैटिन अमेरिका जब हम शब्द यूज करते हैं तो दरअसल कौन कौन से देश इसमें आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमने कहा कि जो ब्राजील है वो विकासशील देश है, और इसकी जो सैन्य क्षमता है अर्थात इसकी जो मिलिट्री पावर है उसको देखें तो पूरे विश्व में 10वां स्थान रखता है। आखिर प्रश्न आएगा, मिलिट्री पावर का जो इंडेक्स है इसमें सबसे आगे कौन है? इसमें पहले स्थान पर है USA, दूसरे स्थान पर है रसिया, तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे स्थान पर है इंडिया। और इंडिया का जो मिलिट्री पावर है वो तेजी से बढ़ रहा है, और अगर वह क्या करता है, ब्रह्मोस का निर्यात करता है, तो बड़ी मात्रा में इससे क्या होगा, भारत सरकार के पास पैसा आएगा, जिसके कारण वह क्या कर सकता है, आने वाले समय में मेक इन इंडिया के तहत ही क्या कर सकता है, अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ा सकता है। आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के प्रयास किए हैं। इसी में क्या होगा, जब उसके पास फंड होगा, उसके पास निर्यात के लिए पूरा बाजार होगा, निर्यात की संभावनाएं होंगी, तो यहाँ का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको तेजी से क्या किया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है।
तो हुआ क्या है कि ब्राजील ने भी कहा है कि आप हमको भी ये दे दो। अब भारत के सामने क्या है कि चुनौती है वो कि दे या ना दे, लेकिन भारत को देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा जैसा कि हमने बताया कि दोनों विकासशील देश हैं। इसके अलावा ब्रिक्स, इफ्सा, G20 और ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंचों पर एक साथ मंच साझा करते हैं। और जब विकासशील देशों के नेतृत्व की बात आती है तो जैसे एशिया और अफ्रीका क्षेत्र से विकासशील देशों का नेतृत्व करता है भारत, ऐसे ही लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र से विकासशील देशों का नेतृत्व किसके पास है? ब्राजील के पास होता है। तो इन दोनों की जो दोस्ती है काफी मजबूत है। ब्राजील ने कहा है कि भारत यदि ब्रह्मोस ब्राजील को बेचता है तो इससे क्या होगा, जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है वह मजबूत होगा। प्रश्न आएगा दक्षिण दक्षिण सहयोग का क्या मतलब? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब यह है कि विकासशील देशों का एक दूसरे को सहयोग करना। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के लैंग्वेज में अगर आप समझें तो जो नॉर्थ के स्टेट हैं उसका मतलब यह है कि जो विकसित देश हैं, लेकिन जब हम साउथ के स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब उन देशों की बात कर रहे हैं जो विकासशील देश हैं, अर्थात जहां पर विकास की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे कि अगर आप समझें तो जो पूरा कैरेबियन क्षेत्र है वहां पर विकासशील देशों का नेतृत्व किसके पास है? ब्राजील के पास। ठीक इसी तरह से एशिया में और आपका पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो विकासशील देश हैं उसका नेतृत्व किसके पास है? ब्राजील के पास। तो इस तरह से ब्राजील का कहना है कि हम साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। दरअसल है क्या कि भारत जो है कि यह चाहता है कि ब्राजील के साथ जो संबंध है वो मजबूत हो। कारण यह है कि इस समय ब्राजील जो है कि तेल उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व के ये जो शीर्ष तेल उत्पादक हैं उसमें शामिल है। इसके अलावा यह जो ब्राजील का पठार क्षेत्र है यहाँ पर कई प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं जिन तक पहुंच बढ़ाने के लिए जरूरी है कि भारत क्या करे, ब्राजील के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करे। और यही कारण है कि हाल के समय में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच की जो निकटता है वह काफी ज्यादा आपको दिखाई दी। भारत प्रयास ये कर रहा है कि जो ब्राजील के संसाधन है, वहाँ की जो संभावनाएं हैं, वहाँ का जो मार्केट है वहाँ तक अपनी क्या करे, पहुँच बढ़ाए। तो इसमें क्या हो सकता है कि डिफेंस के सेक्टर में अगर इतनी बड़ी डील होती है तो कहीं ना कहीं भारत और ब्राजील क्या आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। और इस तरह से विकासशील देशों के जो दो प्रमुख नेता हैं, एक तरफ ब्राजील दूसरी तरफ भारत, जब यह मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, साउथ साउथ का जो कोऑपरेशन है अर्थात जो विकासशील देशों का कोऑपरेशन है वो क्या होगा, मजबूत होगा। इसके अलावा कि भारत की एक इच्छा ये भी रहती है कि चूंकि अगर हम क्या करते हैं कि इन देशों के साथ अर्थात जो ब्राजील है या ब्राजील से लगे जो क्षेत्र हैं यहाँ तक अगर हमें पहुंच बनाना है तो उसके लिए हमें जो रास्ता मिल पाएगा वह किससे मिल पाएगा, ब्राजील से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ब्राजील के साथ दो देशों को छोड़कर सभी देशों की क्या होती है, बाउंड्री शेयर होता है। अर्थात अगर हम ब्राजील में अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं तो वहां से पूरे कॉन्टिनेंट पर हमारी पकड़ क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती है। जैसा कि भारत का यह प्रयास है, इसी प्रयास के तहत भारत लंबे समय से ब्राजील के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करा और इसी का नतीजा है कि वर्ष 2018-19 के बीच दोनों देश का जो द्विपक्षीय व्यापार है वह क्या है, 8.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और भारत की कंपनियों ने ब्राजील में लगभग 6 बिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है। ऐसे में अगर क्या होता है कि हम रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में दोनों देश एक दूसरे के ज्यादा करीब आएंगे। हालांकि भारत और ब्राजील के मध्य वर्ष 2003 में ही एक रक्षा सहयोग समझौता हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि हम दोनों देश अर्थात भारत और ब्राजील मिलकर क्या करेंगे कि जो रिसर्च का क्षेत्र है डिफेंस के लिए उसमें संयुक्त रूप से कार्य करेंगे, सैन्य प्रशिक्षण करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2003 का ये जो समझौता है उसको और मजबूत किया जा सकता है। और दोनों देशों के मध्य संयुक्त रक्षा समिति का भी गठन हुआ है जिसकी बैठकें अब बार बार होती रहती और इन्हीं बैठकों में कई बार यह बात उठी है कि क्या किया जाए, ब्राजील चाहता है कि आप क्या करो अर्थात हम लोग क्या करें, उन्हें बेच दें। क्या बेच दें, जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल की एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बेचने का मतलब ये नहीं कि उनको ये बता दो कि कैसे बनता है, उनको मतलब
यह है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल क्या कर दीजिए, निर्यात कर दीजिए। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राजील का यह कहना है कि अगर आप यह देते हैं तो आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय सुधार हैं, जिसमें विकासशील देशों की एकजुटता की जरूरत है, अर्थात साउथ साउथ कोऑपरेशन की जरूरत है, चाहे वह वर्ल्ड बैंक में सुधार हो, चाहे वह IMF में सुधार हो, अर्थात उसके कोटा में सुधार करने की बात हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा हो, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें क्या होगा, दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। कुल मिलाकर भारत के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव है और ये दबाव भारत की ही हित में है कि वह क्या करे, इस संदर्भ में जो है कि गंभीरता पूर्वक विचार करे। और जैसा कि समीक्षकों का कहना है कि भारत को भी अब क्या करना चाहिए, इसका निर्यात करना। लेकिन जो ब्राजील ने कहा है कि वो ब्रह्मोस चाहिए, वह वर्तमान वाला नहीं चाहिए, वो नई जनरेशन वाला चाहिए। जो नई जनरेशन वाला विकसित करने का हम ब्रह्मोस विकसित कर रहे हैं, उसकी जो गति होगी लगभग 3.5 मैक की होगी। इसका जो आकार होगा वह वर्तमान ब्रह्मोस का लगभग 50% होगा और साथ ही साथ जो रडार में पकड़ ना आने की जो इसकी कैपेसिटी होगी वो भी काफी ज्यादा। और भारत में इसका जो परीक्षण है वह 2022 से 2024 के बीच में किया जा सकता है। अर्थात जो नया हम ब्रह्मोस बनाएंगे उसको क्या कर रहा है, वो खरीदना चाहता है। तो इस तरह से भारत, जैसा कि आपको हमने बताया, MTCR का भी सदस्य है। इस समय की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो भारत की डिफेंस की परिस्थितियां हैं और साथ ही साथ जो भारत की आवश्यकताएं हैं, ऐसे में कई देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हो सकते हैं। इसी के कारण कई समीक्षकों का कहना है कि भारत को क्या कर देना चाहिए, इसका निर्यात। आने वाले समय में अगर भारत ब्राजील को इसको बेचने की अनुमति देता है तो उस पर भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।